हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज हम एक बाइबल में से वचन पढ़ेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर हम लोग को सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार लोगों को जब वो हमारे साथ कुछ गलत करते हैं तो हम लोग कैसे उनका रिएक्ट करेंगे, कैसे उनका जवाब देंगे। जवाब देना है या नहीं देना है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे प्रियो। तो मेरा आज का टॉपिक रहेगा वो है मौन रहने का फ़ायदा। मौन रहने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और मौन रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव होगा और दूसरों के अंदर क्या बदलाव आ सकता है। मौन रहने से बहुत सारे बड़े बड़े चमत्कार भी हो सकते हैं और मौन रहने से प्रियो हमारे बीच में संबंध अच्छा होता है, लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं। और विशेषकर अगर हम लोग मौन रहते हैं, पॉजिटिवली अगर हम लोग मौन रहते हैं, ये सारी बातें मैं पॉजिटिवली बोल रही हूँ, ना कि नेगेटिवली, ना कि रूठने वाला। रूठना अलग है और मौन रहना अलग है प्रियो। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है रूठने में और मौन रहने में। मौन रहने का मतलब सकारात्मक रूप से जब हम लोग मौन रहते हैं तो उसका हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है। हमारी लाइफ में भी डालता है और हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे पहले कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। विलाप गीत 3:26 पढ़ेंगे। विलाप गीत 3:26 पढ़ेंगे। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रख कर चुपचाप रहना भला है। हम लोग को उद्धार कौन दे सकता है? सिर्फ परमेश्वर पिता हमको उद्धार दे सकता है। तो हम लोग को अगर परमेश्वर का उद्धार पाना है तो हम लोग को क्या करना है? चुपचाप रहना है। चुपचाप रहने में भी भलाई है। ये सकारात्मक चीज़ है प्रियो, ना कि नकारात्मक, ना कि रूठने वाली। रूठने वाली प्रियो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। जिस समय लोग बातें नहीं करते हैं और मन ही मन उन लोगों के बारे में गलत बातें बोलते, नहीं प्रियो, ऐसा नहीं। हम लोग सकारात्मक मौन धारण करते, चुप रहते, क्योंकि उससे हमको फ़ायदा है और उस सामने वाले इंसान को भी फ़ायदा है। तो मौन रहने से बहुत लोगों की लाइफ में बदलाव हो सकता है, बदलाव आ जाता है। मैं मेरी बात करती हूँ, अगर हम दोनों भी कभी कुछ चीज़ को लेके बहस होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मौन रहूँ, चुप रहूँ, ताकि वो जो झगड़ा है वो आगे ना बढ़े, वो और आगे जाके बड़ा रूप नहीं धारण कर ले। इसलिए हम लोग को प्रियो क्या करना है? चुप रहना है, मौन रहना है। सकारात्मक वो दिमाग में लाना है कि मैं बोलूँगी तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इससे अच्छा अपन नहीं बोले, लेकिन बाद में अपन प्यार से फिर बातें करें, बोले। अगर हम बोलेंगे तो बात बढ़ेगी। मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर हम लोग बोलेंगे तो बात क्या होगी? बढ़ेगी। नीति वचन 12:16 में हम लोग पढ़ते हैं कि एक समझदार व्यक्ति अपमान को छिपाता है। अगर हमारा कोई अपमान कर रहा है, हमारे बारे में गलत बातें बोल रहा है, गलत बातें फैला रहा है, तो हम लोग को क्या करना है? उसको छिपाना है। मतलब हम लोग को अनसुनी करना है, या अगर हमने सुना भी है तो उसको सामने जवाब नहीं देना है। हम लोग को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जवाब कौन देगा प्रियो? ऊपर वाला देगा। जवाब कौन देगा? परमेश्वर देगा। हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ही न्याय करता है। हम कोई न्यायी नहीं है। हम लोग कोई न्यायी नहीं है, किसी का न्याय करने वाले नहीं हैं। न्यायी परमेश्वर है। आजकल अगर हम लोग बात करें तो आप सोचेंगे कि आजकल बिना बोले नहीं रहा जाता, लेकिन प्रियो हमारा जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो हम लोग को सिखाते हैं कि दुनिया चाहे आपसे कुछ भी करे, हमें मौन रहना है। एक ना एक दिन वो इंसान सामने वाला बदलेगा ही। अगर आप वो कितनी भी आपको गिराने की, उठाने की, पटाने कुछ भी कोशिश कर ले, लेकिन आप मौन रहोगे, अंदर ही अंदर आप लोग उसके लिए प्रेयर करोगे, मौन रहोगे, तो ज़रूर वो एक ना एक दिन बदल जाएगा। क्योंकि वो बोर हो जाएगा। इसको कितनी बार बोलो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बोर हो जाएगा और वो खुद ही बदल जाएगा प्रियो। तो इसलिए आज का वचन हम लोग को बता रहा है कि हम लोग को चुपचाप रहना है, अपमान को छिपा लेना है। मतलब उस अपमान के लिए हमको बोलना नहीं है, किसी को जवाब नहीं देना है। हम देखते हैं यीशु मसीह के लाइफ में, यीशु मसीह हम सब जानते हैं और पढ़ते हैं, सुना भी है कि 3.5 साल तक इस ज़मीन पर रहे।
प्रिय उस टाइम में प्रभु यीशु मसीह ने गांव-गांव जाकर, प्रांत-प्रांत जाकर, शहर-शहर जाकर, नदी नालों में होके, पहाड़ों में होके प्रचार किया। स्वर्ग राज्य निकट है, स्वर्ग के राज्य की खोज करो, ये प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया। लेकिन प्रियो उस टाइम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही बहुत सारी पीड़ाएं आई, यातनाएं आई, सब कुछ हुआ, पर वो एक मेमने के समान चुपचाप सहते रहे। मैं ये आप लोग को बताना चाहती हूँ, यशाया नबी की पुस्तक उसका 53 लेसन 53 53वां अध्याय उसकी 7 आयत हम लोग ध्यान से सुनेंगे। यशाया नबी की पुस्तक उसका 53वां अध्याय 53वां लेसन है, उसका 7 आयत को हम लोग पढ़ेंगे, 7वीं आयत को। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। प्रिय, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बातें की गई है कि जब उसका पुत्र आएगा और इस दुनिया में रहेगा, जब वो क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा तो वो कैसे रहेगा? चुपचाप रहेगा, एक मेमने की तरह चुपचाप रहेगा। उसका फल क्या हुआ? उसका फल ये हुआ कि हम सब ने उद्धार पाया, हम सब ने मुक्ति पाई, हमारे सारे पापों को परमेश्वर ने अपने ऊपर उठा लिया उस क्रूस के द्वारा। प्रियो, ये हमने फल प्राप्त किए उसके द्वारा। अगर उस समय प्रभु यीशु घमंड में आके मेरे पास सारी शक्तियां हैं उनसे लड़ता, तो प्रभु यीशु आज वो हमारा परमेश्वर नहीं होता, वो परमेश्वर का बेटा नहीं होता, और हम लोग आज उसकी आराधना स्तुति नहीं करते होते। सही बात है कि नहीं? हम भी उसको एक फाइटर के रूप में जानते हैं, या एक नॉर्मली जो इंसान होते हैं, कोई राजा होता है, इस तरीके से हम लोगों को जानते, लेकिन आज हम लोग उसकी आराधना स्तुति नहीं करते, अगर ऐसा होता तो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने चुपचाप ये सब सहा। क्या क्या सहा प्रभु यीशु मसीह ने? हम लोग देखते एक मेमने के समान मौन रखकर उसने ना तो आवाज़ निकाली, ना उसने कुछ कहा, बल्कि कोई शब्द नहीं कहा उसने। चुपचाप मौन रह के वो सहता गया, और उसने अपना पूरा इतनी पीड़ाएं, इतनी यातनाएं सहन करते हुए भी उस टाइम भी प्रभु यीशु मसीह ने कुछ शब्द नहीं बोले, कुछ आवाज़ तक नहीं निकाली। प्रियो, उनका जो व्यवहार था प्रियो, वो व्यवहार भी नहीं बदला, वो उनका शांत रहने का व्यवहार था वो वैसा ही बना रहा। भले कितनी भी उनको सताया गया, अपमानित किया गया, उनका उपहास किया गया, उनके ऊपर थूका गया, उनके चेहरे के ऊपर थूका गया प्रियो, उनको कांटों का मुकुट पहना दिया गया, उनको हम देखते हैं उनको 40 कोड़े मारे गए। क्या पता कितने मारे गए होंगे, लेकिन बाइबल में 40 कोड़े बताया गया है। अब हमको नहीं पता, और भी बहुत सारे कोड़े लगाए होंगे प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन वो चुप रहे। उनको नंगा किया गया, उनके कपड़ों को बांट लिया गया प्रियो, उनको क्रूस पर चढ़ाया गया प्रियो, और वो भी कीली ठोकी गई उनके हाथों पैरों में, और भाला छेद दिया गया उनके शरीर में। तब सब कुछ हमने देखा है, लेकिन सब टाइम एक मेमने की तरह प्रभु यीशु मसीह कैसे रहे? चुपचाप रहे प्रियो। हम रियली अगर हम लोग ध्यान करें, ध्यान से सुने, तो प्रभु यीशु मसीह की लाइफ से बहुत कुछ सीखने के लिए हमें मिलता है। विशेषकर मेमने के जैसा चुपचाप रहना, शांत रहना। यशाया नबी की पुस्तक में इतने सालों पहले भी ये बातें लिखी गई थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और वो पूरी फुलफिल हुई, पूरी हो गई वो बातें। वो सच था कि परमेश्वर ने यशाया नबी को बोला था कि एक मेमने जैसे वध के लिए ले जाएगा, वैसे वो चुपचाप रहेगा, शांत रहेगा, और प्रभु यीशु मसीह वैसे ही रहे प्रियो। हर क्षण, हर बात में वो चुपचाप रहे। हम लोग मौन रहने की कोशिश करें। अगर हम लोग मौन रहेंगे तो हम लोग दुनिया को बदल देंगे, हमारे आसपास के माहौल को बदल सकते हैं प्रियो। हम प्रभु यीशु मसीह के मरने से हम सबको मुक्ति मिली, उद्धार मिला, हमारे पापों की क्षमा मिली, तो हमको जीवन मिला है।
तो हम लोग को ये सब चीज़ें मिली है, तो अगर हम मौन रहेंगे तो दुनिया में और क्या क्या लोगों को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग हमें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है प्रियो। प्रभु यीशु ने मसीह ने इतना मौन रहे, इतनी परेशानी में मौन रहे। हमारी परेशानी तो कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा दुख तो हम लोग को दुनिया में नहीं आ रहा है ना। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना इतना बड़ा दुख। तो फिर हम लोग क्यों मौन नहीं रह पाते हैं? हम लोग चुप क्यों नहीं रह पाते हैं? हम लोग वापस लड़ाई झगड़े, वापस जवाब देने में, लड़ाइयाँ करने में क्यों उतर आते हैं? प्रभु यीशु मसीह को हम लोग देखते हैं कि सारे क्षणों में, सारे समय में प्रभु यीशु मसीह चुपचाप रहे, मौन धारण किए हुए रहे। वो भी कोई गुस्से में नहीं, लेकिन हम लोग उनको देखते हैं बिल्कुल नम्रता से, बिल्कुल सकारात्मक सोच से। उनके अंदर कोई गुस्सा नहीं दिख रहा था। आपने कहीं कहीं प्रभु यीशु मसीह की पिक्चरें देखी होगी, क्रूस उठाए हुए या कोड़े खाते हुए या क्रूस पर लटकाए हुए। कोई गुस्सा दिखता है क्या? किसी को गुस्सा दिखता है? नहीं दिखता है ना। मतलब वो गुस्से में नहीं थे प्रियो, उनने उसको स्वीकारा। मौन रहकर सभी चीज़ों को उनने क्या किया? स्वीकारा। और स्वीकार करके वो क्या करते? प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रियो, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय के 23वें वाक्य में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। प्रियो, ये मैंने पहले भी बोला है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी को रिटर्न नहीं किया, वापस जवाब नहीं दिया। मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, मत्ती 5 उसके 38 में, मत्ती 5 38 39 में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि अगर तुमको एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल भी दे दो। मतलब ये प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को सिखाया है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला गया है कि उसने वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हम लोग को दुनिया के जैसा नहीं होना है, लेकिन हम लोग को चुप रहना है, शांत रहना है, मौन रखना है, ताकि वो लोग हमारे जैसे बन जाए। कौन? वो लोग जो अभी हम लोग को गाली दे रहे हैं, हमारे ऊपर हमारा अपमान कर रहे हैं, हम लोग को परेशान कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? एक ना एक दिन हमारे जैसे मौन अच्छे इंसान बन जाएंगे प्रियो। और वो किसी को धमकी नहीं दी। उनने दुख उठाया, लेकिन किसी को धमकी नहीं दी कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर तुम्हारे साथ ऐसा करेगा वैसा करेगा। उन्होंने धमकी किसी को नहीं दी प्रियो। यह सबसे बड़ी बात मुझे लगती है। परमेश्वर का बेटा होते हुए भी उनने किसी को धमकी नहीं दी कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और मुझे क्या क्रूस पर चढ़ा रहे हो, मैं तुमको चढ़वा दूंगा। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। मतलब परमेश्वर जो सच्चा न्यायी है, उसके हाथ में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सौंप दिया, ताकि क्या हुआ कि वो न्यायकर्ता न्याय करेगा। इसीलिए तो जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए तो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं। ऐसे ही बैठे हैं क्या? ऐसे ही वो वहाँ पर बैठे हैं क्या? पर उनको ऐसे ही उठा लिया गया क्या परमेश्वर ने? नहीं प्रियो। क्यों उठा लिया गया? क्योंकि वो बिल्कुल आज्ञा का पालन किया और चुप रहकर सारी बातें सही और अंत तक आज्ञाकारी बने रहे, और परमेश्वर पिता की नज़रों में एक मौन मेमने के जैसा रहे प्रियो। मेमने के जैसा, मेमने को कुछ भी गलत काम नहीं करता है, ऐसा मेमने के समान वो रहे। इसलिए वो आज परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं प्रियो। और हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का, जैसे मैंने आपको बताया वही हम लोग पढ़ेंगे एक बार और। मत्ती 5 उसका 38-39 पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया है, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। ये कहा गया है, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, वो गाली दे रहा है मैं भी गाली दूंगी, उसने मेरे साथ ऐसे ही किया मैं भी उसके साथ
वैसा करूँगी। ये दुनिया है, ये क्या है? दुनिया है। लेकिन हम लोग कौन है? हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। हमें क्या करना है वो परमेश्वर बता रहा है, क्या करना है हम लोग को। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरी दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसको उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। देखो प्रियो, दुनिया क्या करती है? अगर एक गाल पे मारेगी तो 2 झापट उसको जाके मारेगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? अगर दुनिया आप लोग को आपके साथ झगड़ा करेगी, आपका अपमान करेगी, तो आप भी जाके वही करोगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं सिखा रहे। अगर दुनिया ने आपका अपमान किया, कोई बात नहीं, सह लो, चुपचाप सह लो, ऊपर वाला न्याय करेगा। अगर दुनिया आप लोग को एक थप्पड़ मार रही, दूसरा भी दिखा दो, चुपचाप सह लो, ऊपर वाला न्याय करेगा। हमें न्याय करने का अधिकार नहीं है, ऊपर वाला न्याय करेगा। अगर हम लोग चुप रहेंगे तो हमारे साथ जो भी झगड़े हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी अपमान है, हम लोग जो सह रहे हैं, जो सतावट है, वो भी सारी क्या होगी? वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर हमने सामने वाले के जैसा ही जवाब दिया तो वो झगड़े, वो अपमान, वो सताव कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। बदला नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर ही पूरा करेगा, परमेश्वर ही हमारा बदला लेगा, हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट थेसलोनिकियों की किताब में पढ़ेंगे हम लोग, उसके 5 के 15 में पढ़ेंगे। यहाँ बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे प्रियो। बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, सावधान रहना है। बाइबल के वचन है, मैं मेरे मुख से कुछ नहीं बोल रही हूँ, ना मेरे मन से बोल रही है, बाइबल के वचन बता रहे प्रियो। पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहें, सदा भलाई करते रहे। बोले कोई बात नहीं, सताव आएगा, संकट आएगा, परेशानियाँ आएगी, अपमान आएगा, दुख आएगा, क्रूस आएंगे, क्रूस उठा के चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन भलाई करते रहो। आपस में सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो, भलाई ही करते रहना है प्रियो। हम लोग को भलाई ही करते रहना है। बुराई को बुराई में मत दो, बुराई को भलाई में बदलो, तब हम लोग लोगों के दिलों को जीत पाएंगे। हम लोग खुद भी जीत जाएंगे और लोगों को भी जीत पाएंगे। हम लोग जब बुराई को भलाई में हम लोग बदलेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, हम बदल जाएंगे, हम भी बदल जाएंगे और दूसरे लोग भी बदल जाएंगे। इसलिए मौन रहना सीखिए। किससे? प्रभु यीशु मसीह से। जैसे प्रभु यीशु मसीह मौन रहे, वैसे हम लोग भी मौन रहना सीखें। पहला पत्रस उसके 3 के 9 में हम लोग देखते हैं, पहला पत्रस उसके 3 के 9 में, बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो। बहुत सारे वचन सुने प्रियो, सभी वचन हम लोग को आज क्या बोल रहे हैं? मौन रहो, गाली के बदले गाली मत दो, मतलब मौन रहो। बुराई के बदले बुराई मत करो, मतलब चुपचाप सहते रहो। आगे क्या कहता है? पर इसके विपरीत आशीष दो। क्या करना है हम लोग को? क्या करना है हम लोग को? आशीष देना है, आशीर्वाद देना है। उनको हम लोग को बुराई के बदले बुराई नहीं देना है, बल्कि आशीर्वाद देना है। और क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अगर हमने आशीष दी है तो हमको रिटर्न में क्या मिलेगा? आशीष ही मिलेगी। अगर हमने क्या बोला गया है, यहाँ बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। अगर हम आशीष देंगे तो हमें भी क्या मिलेगी? आशीष ही मिलेगी। आशीष के ही हम संतान बने रहेंगे, हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा, हमें आशीष मिलेगी, हम कृपा से भर जाएंगे, करुणा से भर जाएंगे। कब भर जाएंगे? जब हम लोग आशीष देंगे दूसरों को। कब? जब वो हमारी बुराई करे, जब वो हमको गालियाँ दे, हम चुपचाप रहे, हम उसको पॉजिटिवली लें और हम लोग उसको आशीष दें, तो वो हमारे लिए, खुद के लिए एक आशीष का कारण बन जाएगी। लूका रचित सुसमाचार उसके 6 के 38 में लिखा है प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसके 6 के 38 में लिखा है। अच्छे से हम लोग
इसको भी एक बार पढ़ लेंगे ताकि हम लोग और अच्छे से समझने पाएँ। क्योंकि अगर आप आशीष दोगे तो आप क्या प्राप्त करोगे? आशीष के बारिश होगे, मतलब हम लोग को भी आशीष मिलेगी। यहाँ क्या बोलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 6:38 में, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर हम लोग अच्छी चीज़ें देंगे तो हमको भी अच्छी चीज़ें ही मिलेगी। लोग पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर प्रियो हम लोगों ने आशीषें दी है तो आशीषें हमको रिटर्न में मिलेगी। अगर हमने गंदी चीज़ें बोली है, बुराई करी है, तो हमें भी बुराई ही मिलेगी, कोई अच्छाई मिलने वाली नहीं है प्रियो। इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं ना, अगर हमारे साथ कुछ घटना हो जाती है ना, घटना हो जाती है और हम अच्छे हो जाते हैं, तो लोग बोलते हैं इसके अच्छे कर्मों की वजह से, या इसने कुछ अच्छा किया होगा इसलिए इसको क्या मिला है, इसके साथ अच्छा हुआ है, मतलब ये सुधर गया है या इसकी लाइफ बच गई है। मतलब अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होगा प्रियो। और अच्छी अगर हमने आशीषें दी है लोगों को तो हमको आशीष ही मिलेगी। और जितना हम देंगे उतना हमें मिलेगा। जिस नाप से तुम नापते हो वही नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। देखो प्रियो, वचन की पालना करनी है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। ये वचन बहुत कड़क है, बहुत ही कठिन है इसको फॉलो करना या इसको मानना या हर एक बात के अनुसार चलना। बोलना बहुत इजी है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में करना बहुत कठिन है प्रियो। लेकिन परमेश्वर पिता हम लोग को इतना अनुग्रह सामर्थ्य देता है कि हम लोग इसको अपनी लाइफ में पालन करें। और परमेश्वर की ब्लेसिंग के द्वारा जो आशीषें हम प्राप्त कर रहे हैं उन आशीषों के द्वारा हम लोग परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए आगे बढ़े, तो वो जो आशीषें हैं वो हमारे ऊपर रहेगी और उन आशीषों को हम दूसरों को भी दे पाएंगे। लोगों ने आपको दुख दिया होगा, आपके जो रास्ते में बाधा डाली होगी, आपको जानबूझकर आपको परेशान किया होगा, सब कुछ किया होगा जानबूझकर। लोग आजकल परेशान करने में लगे रहते हैं, बदला लेने में लगे रहते हैं, बाधा डालते हैं कुछ काम करने में और हम लोग को दुख पहुंचाते हैं, गलत गलत बातें फैलाते हैं, अपमान करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं। लेकिन प्रियो, बदला नहीं लेना है, उनको आशीर्वाद देना है, उनको चुपचाप सह लेना है, उनको रिटर्न जवाब नहीं देना है प्रियो, ताकि वो परमेश्वर जो है, जो न्याय करता है, वो हम लोग को गुप्त में जो देखने वाला है वो गुप्त में देखेगा और हमें क्या करेगा? आशीर्वाद देगा प्रियो। वो न्याय करेगा, वो न्यायी है, न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करेगा और हम लोग को क्या करेगा? आशीर्वाद देगा प्रियो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हमें सिखाए कि हम मौन रहें, मौन रहकर हम सब चीज़ सहते हुए प्रभु यीशु के समान, उस मेमने के समान बनते हुए आगे बढ़ते जाए। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुंदर वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आज आपने हमको सिखाया कि हम कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर पिता, दुख की घड़ी में परमेश्वर पिता, अपमान की घड़ी में परमेश्वर पिता, सताव के समय परमेश्वर पिता, अपने आप को संभाल कर मौन रहकर, सकारात्मक रूप से मौन रहकर परमेश्वर पिता, हम मौन रहकर उन लोगों को आशीष देने वाले बने परमेश्वर पिता। जो लोग हम लोग के बारे में गलत बोलते हैं उनको आशीष देने वाले बने परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा परमेश्वर पिता। हम देने वाले बने परमेश्वर पिता, अच्छी चीज़ें देने वाले बने परमेश्वर पिता, आशीर्वाद देने वाले बने परमेश्वर पिता, आशीष देने वाले बने यीशु राजा। हालेलुया। ताकि हम उस आशीष के वारिश बन जाए परमेश्वर पिता, उस स्वर्गीय आशीषों के वारिश बन जाए। हालेलुया। ऐसी दुआ हम करते परमेश्वर पिता। यीशु राजा, हम सबको ब्लेस करना, उस मेमने के जैसा हमको बनाना जो उस क्रूस पर टांगा गया, मर गया, उसने दुख सहे लेकिन चुपचाप वो सहता गया। हम भी हमारी लाइफ में आने वाले कष्टों को, दुखों को, क्रूसों को चुपचाप सहते हुए आगे बढ़ते जाए परमेश्वर पिता। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते मेरे खुदा पाप, और मांगते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।